नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो लगातार दिया जा रहा है। आगामी जितने भी पर्व त्योहार होंगे सभी वीडियो दिया जाएगा। सबसे पहले आप आसान ज़िंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। आज मैं आपको गंगा दशहरा पर्व के बारे में वीडियो दूंगी। जितनी नवविवाहिता हैं जिनका विवाह इस साल हुआ है वो इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर भी करें, क्योंकि आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि जो नवविवाहिता हैं उनको गंगा पूजा करना अनिवार्य क्यों है साल के भीतर, यानी विवाह के 1 साल के भीतर ये जो गंगा दशहरा पर्व पड़ता है इसमें नवविवाहितों को पूजा क्यों करना चाहिए। जैसे कि अभी जो भी पूजा हुई यानी जो भी विवाह हुए यानी कि फरवरी में, जनवरी में, मार्च में जो भी विवाह हुए उन सब का पूजा अक्षय तृतीया में नवविवाहिता पूरा कर चुकी। क्योंकि अभी हम यूपी में कुछ दिन थे, वहाँ पर एक शीतला मंदिर का वीडियो भी आपको डाले हैं। तो हम अक्षय तृतीया के दिन शीतला मंदिर में आए थे तो काफ़ी वहाँ नवविवाहिता और उनके घर वाले मंदिर प्रांगण में यानी माँ शीतला के मंदिर प्रांगण में कद्दू की सब्जी, पूड़ी, खीर ये सभी भोग बना रहे थे, क्योंकि पक्का पूजा देना था माँ शीतला को। अक्षय तृतीया पर्व पर वो सब पूजा हो चुका। उसके बाद जो लग्न में विवाह हुए हैं, जो शुभ लग्न था, वो लोग गंगा दशहरा में पूजा करें। और इसके बाद जो जुलाई में पूजन होगा उसका पूजन गुप्त नवरात्रि में करेंगे। तो अभी जिनका विवाह हुआ है वो गंगा पूजा नहीं किए हैं, वो नवविवाहिता गंगा पूजा करें। आसपास में गंगा हो तो उनका पूजा जरूर करना चाहिए। जैसे बहुत दूर दराज है तो साल भर के भीतर जाकर गंगा पूजा कर लें, या बहुत ही दूर दराज है तो परात में पानी रखकर भी माँ गंगा का स्मरण करके थोड़ा सा जल डाल के भी घर में भी कलश वगैरह रख के पति पत्नी दोनों अगर गंगा पूजा करते हैं, गंगा तट पर जाकर या परात में गंगा जल रख के, जैसे कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, श्रद्धा भक्ति होने पर कठौत में भी गंगा प्रकट हो जाती हैं। तो आपको बता रहे हूँ गंगा पूजन के बारे में कि जो नवविवाहितों का पूजा हुआ है वो अक्षय तृतीया में पूजा उनका नहीं हो पाया है। जो विवाह पक्का पूजन होता है वो गंगा दशहरा पर क्या करें। आसपास में गंगा मैया है तो पियरी, पीले रंग की साड़ी जिनकी लाल किनारी रहे, काली किनारी नहीं होनी चाहिए, या पूरा पीला रहे, पीली रंग की साड़ी लें। गंगा पूजन में उसको चढ़ा के वहीं पर दान करके या वहीं पर छोड़ दें, ज़रूरतमंद ले लेंगे, या तो उस साड़ी को अपनी ननद या बहन को दे सकती हैं। 16 श्रृंगार, सभी 16 श्रृंगार, हलवा, पूड़ी, बतासा, ये सभी गंगा मैया को भोग लगता है। और कई प्रकार के यानी 10 प्रकार के फूलों से माँ गंगा मैया की पूजा होती है, जिसमें मोगरा का फूल, केवड़ा का फूल, गुलाब का फूल, बहुत सारे 10 प्रकार के जो अभी फूल उपलब्ध हों, गेंदा वगैरह, उन सभी 10 फूलों से पूजा होती है। 10 दीप दान किया जाता है। दीप दान सुबह के समय नहीं, यानी जब आप पूजा करोगे उस समय एक ही दीप में 2 बत्ती डाल के पति पत्नी अगर साथ में पूजा करते हैं तो माँ गंगा मैया का पूरे जीवन में आशीर्वाद मिल जाता है कि पति पत्नी में सदैव प्रेम रहेगा, सदैव साथ बना रहेगा। कभी कभी क्या होता है, धन तो बहुत होता है पति पत्नी के पास, लेकिन किसी कारणवश पति दूर प्रदेश में बस जाते हैं और पत्नी कहीं अन्य जगह रहती हैं। जैसे मान लो मैं ससुराल और मायके की बात नहीं कर रही हूँ, ससुराल और मायके से भी निकल जाती हैं पत्नी यानी पति के साथ, लेकिन किसी कारणवश या तो बच्चे के साथ रहती हैं, बच्चे को पढ़ाती हैं, या पति दूर रहते कमा के पैसा देते, कुछ भी होता है। लेकिन अगर पति पत्नी सही रूप से जो विवाह का जो पूजन होता है, जो कुल देवी देवता का पूजन होता है, वो पति पत्नी मिल के करें, गंगा पूजन पति पत्नी मिल के करें, तो पति पत्नी के साथ में रहने का आशीर्वाद मिलता है। धन दौलत सब तो मिलता रहता है, लेकिन पति पत्नी का जो प्रेम होता है वो दूर दूर से फ़ोन से बात कर लिए, कभी आके फिर चले गए, तो ये सब चीज़ें नहीं होती। अगर साथ में रह के पूजा करो तो साथ में ही ऐसा संयोग बनता है कि साथ में रह के बच्चे भी पढ़ लेते हैं, पति पत्नी साथ में रहते हैं, दिन भर काम करें, रात को तो घर में रहते हैं। तो इसलिए आपको बता रही हूँ गंगा पूजा नवविवाहितों के लिए अनिवार्य क्यों है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ज़रूर हमारे बताए तरीके से पूजा करके अपने विवाह का पूरा आनंद उठाएं। तो जो आपकी पियरी है, यानी जो पियरी मामा के यहाँ से आती है, विवाहिता उस पियरी को पहन के विवाह करते हैं, सिंदूर पड़ता है, उसी पियरी को ब्लाउज वगैरह को पहन के, यानी आप जैसे पहनी हो
तो उसको धोना तो नहीं रहता है, गंगा जल छिड़क के उसी पियरी को पहन के आप पूजा करोगे। और गंगा स्नान करके, जैसे मान लीजिए आप गंगा पूजन करने जा रहे हैं तो घर में स्नान वगैरह करके जो भोग बनाएंगे, भोग प्रसाद सब बना के रख के, फिर आप साधारण सी साड़ी पहन के गंगा जी में जाएंगे, नहा के फिर वो पियरी धारण करके और विधिवत गंगा मैया जी का पूजन करेंगी। एक दीप दान कर लेंगी, यानी पलाश के दोना में सुबह के समय एक दीप दान कर लेंगी। अगर आपके आसपास में 1-2 किलोमीटर के दायरे में गंगा जी हैं तो संध्या के समय जब अंधेरा हो जाता है, यानी बहुत अंधेरा न हो, क्योंकि गंगा मैया जहाँ बहती हैं अभी तो बहुत सूखा हो गया है, तो नारखोर रहता ही है, वहाँ जीव जानवर सियार बिगवा दौड़ते ही रहते हैं। बहुत साफ सुथरा जगह हो तो आप जाएं, और नहीं तो 10 दीप दान जो करना है वो घर पर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक कांसे के थाली में या किसी भी परात में जल रख लें, जिसमें गहरा रहे, परात में जल रख लें। 10 दीप बनाएं, 10 यानी जो पलाश का दोना होता है वो मिले तो मिले, ना जो कागज का होता है उसमें भी आप दीप दान कर सकते हैं। तो गोली बत्ती रहे और उस दोना में घी, गाय का घृत रख के गोली बत्ती वाला दीपक बना लें। उसमें एक एक सिक्का और कुछ अक्षत डाल लें, और जो परात का पानी, बड़ी परात रहेगी क्योंकि 10 दीपक उसमें तैराया जाएगा, बड़ी परात रहेगी, उसमें दीप दान करना है। और उस परात को ऐसे पूजना है जैसे माँ गंगा की पूजा कर रहे हो। अक्षत, फूल, दीप तो 10 रहेंगे ही, भोग प्रसाद जो भी कुछ बताशा वगैरह हो प्रसाद में भी भोग लगा दें, उन्हें गंगा मैया में डाल दें। सिंदूर, हल्दी, अक्षत सभी चीज़ डालें और 10 रुपये दक्षिणा भी चढ़ाएं। जब आप दीप दान कर चुको, यानी उस जल में जब दीप आप दे चुको, उसके बाद ऐसे आंगन वगैरह में या बालकनी में या छत में कहीं भी ऐसे जगह पूजा करो जहाँ परिक्रमा लगा सको। पति पत्नी गठबंधन करके ही गंगा पूजा करो। बेटी मायके में है, पति नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, अकेले भी पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसे संजोग है कि पति साथ में है तो गठबंधन करके पूजा करो, दीप दान भी गठबंधन करके करो। फिर पूजा करने के बाद 10 फेरा लगाओ, 10 फेरे में माँ गंगा का मंत्र जपते जाओ। ये जो गंगा दशहरा है, इस दिन माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। राजा भगीरथ के बहुत प्रयासों से, बहुत तप जप से गंगा मैया धरती पर आज के दिन हिमालय में आई थी, जो कि शंकर के जटाओं में समाहित होने के बाद, बहुत प्रार्थना के बाद धरती पर अवतरित हुई, यानी प्रकट हुई। भगवान शिव के कहने से राजा भगीरथ के पीछे पीछे माता गंगा जी वहां पर गईं, जहां सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल ऋषि मुनि के श्राप से नरक की यातना भोगना पड़ रहा था। और बहुत इनके भगीरथ के पूर्वज भी बहुत तपस्या के पर गंगा मैया नहीं आ पाई थी। राजा भगीरथ की तपस्या अडिग थी, यानी डिगे नहीं थे। तो माँ गंगा निरंतर 8 महीनों तक चल के, यानी कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं से चल के माघ महीने का जो मकर संक्रांति तिथि होती, जिसमें खिचड़वार मकर संक्रांति मनाते हैं, उस दिन 8 महीने के अथक प्रयास से चलते 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 सागर में कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारते हुए वो सागर में समाहित हो जाती हैं। इसीलिए मकर संक्रांति पर भी बहुत बड़ा मेला लगता है गंगा सागर में। तो आपको मैं गंगा दशहरा पर्व के बारे में बता रही हूँ। इस दिन यानी गंगा दशहरा के दिन गंगा जल अमृत के समान हो जाता है। जैसे कुंभ के समय हो जाता है, वैसे ही गंगा दशहरा के दिन गंगा जल तो वैसे भी हमेशा अमृत ही है, मोक्षदायिनी गंगा मैया है। लेकिन गंगा दशहरा के दिन जो साल भर के लिए जल भर के घरों में संग्रहित या रक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, वो इस दिन गंगा दशहरा के दिन जल भर के रखना चाहिए। क्योंकि उसके बाद जैसे जब पानी बरसता है तो 4 महीनों का जो जल होता है वो भर के रखना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ गंगा दशहरा के पर्व के बारे में कि नवविवाहितों को क्यों गंगा दशहरा का पूजा बहुत अनिवार्य है, क्यों करना चाहिए। 16 श्रृंगार के साथ साथ सज संवर के, यानी हाथों में मेहंदी, पाँव में महाउर, पूरा सज समर के गंगा पूजन करना चाहिए। गंगा मैया से प्रार्थना करना चाहिए कि हे गंगा मैया, सदा हमारा साथ, पति का साथ बना रहे, सदा मैं सुहागन हो, सदा मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ सदा बनी रहें। आगे के समय में हमारे यहाँ संतानों का जन्म हो, घर खुशियों से भरा रहे, धन का, अन्न का कभी भी घर में कमी न हो। सभी प्रकार की जो मनोकामना होती है, माँ गंगा, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु जी, देवी दुर्गा जी सभी कामनाओं को पूरी करती हैं। इसमें माँ गंगा जी तो मोक्षदायिनी है, सभी कामनाओं को पूरी करती हैं। इस बार गंगा दशहरा पर्व 16 जून 2024 दिन रविवार को पड़ रहा है,
जो हस्त और चित्रा नक्षत्र के बीच में है। हस्त नक्षत्र में पूजा करने से बहुत ही शुभ, यानी सुबह की जो पूजा है वो हस्त नक्षत्र में ही पड़ेगी, शाम की पूजा चित्रा नक्षत्र में पड़ेगी। तो आप सुबह की पूजा हस्त नक्षत्र में करके माँ गंगा मैया से सदा सुहागन, सदा स्वस्थ और सदा संपन्न रहने का आशीर्वाद मांग सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन बहुत ही शुभ योग भी हैं। उन योगों के बारे में आपको मैं बता दे रही हूँ कि कैसे सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक शुभ पूजा होगी, यानी इस अवधि में आप जब भी पूजा करोगे शुभ मानी जाएगी। तो गंगा दशहरा के शुभ पर्व पर अमृत योग बन रहा है। सुबह 10:32 तक वो रहेगा, जिसको अमृत योग बोलते हैं। सर्व सिद्धि योग भी बन रहा है। उसी प्रकार से आपको मैं उपाय भी बता दे रही हूँ। इसके पहले भी कर्ज मुक्ति का बहुत सारे उपाय बताए हूँ। तो गंगा दशहरा के दिन जो कर्ज से दबे हुए हैं, यानी कर्ज ले तो लेते हैं पर चुका नहीं पाते, और जो कर्ज आपको देते हैं वो आपसे बार बार मांगते हैं, आप कर्ज नहीं दे पाते हैं, तो आप एक उपाय करें। स्नान वगैरह करने के बाद आप अपनी लंबाई का काला धागा लें, जितनी आपकी लंबाई है अंगूठे से दबाएं और सिर तक में आपको कितनी लंबाई है उतना लंबाई नाप के धागे को कट कर लें। फिर एक जल वाला नारियल लें, पूजा वाला, जिसमें जल भरा होता है, उसमें उस नारियल को लपेट के एक चौकी में रख लें। रखने के बाद उसको हल्दी कुमकुम अक्षत फूल से पूजन कर लें। और जो आपकी कामना है, यानी कर्ज मुक्ति की जो आपकी कामना है, जो आप कष्ट पा रहे हैं, जिससे आप कर्ज लिए हैं, वो आपको बोल रहा है कि हमारा कर्ज दो, आप दे नहीं पा रहे हैं, तो उस श्रीफल से, उस लक्ष्मी स्वरूप नारियल से आप बोलें। ये जो काला धागा होता है ये मन का कालिक, यानी आपके ऊपर जो बोझ है, ये बोझ आप उतारना चाहते हैं, ऐसा कह के उस नारियल पर आप उस धागा को बांध दिए हैं। तो आप कहें कि हे माँ लक्ष्मी, हम जिससे कर्ज लिए हैं उसका कर्ज हमको चुकाना है, और बहुत हम सच्चे हृदय से उसका कर्ज चुकाना चाहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, कर्ज लेते ही इसीलिए हैं कि देना ही नहीं है। तो वैसे लोग का बहुत पतन होता है जो इस चालाकी से कर्ज लेते हैं, और जो कर्ज लेके बहुत चाह कर भी नहीं चुका पाते, वो सच्चे लोग होते कि नहीं चुका पाते, तो उनके लिए है। तो वो प्रार्थना करें कि हम इस कर्ज को चुकाना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं जिससे लिए हैं। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद गंगा में, मतलब गंगा मैया में उस नारियल को बहा दें। तो जो आपके अंदर संताप है, दुख है, धन न देने का जो ग्लानि है कि हम नहीं दे पा रहे हैं, वो सब उस नारियल के साथ, वो जो काला धागा होता है वो बह के आपके मन को सुकून देता है, शांति देता है। और धन का जो आगमन होता है, कहीं से रुका हुआ धन है, कहीं से भी अचानक धन मिलना, किसी प्रकार का काम मिल जाना, उससे आप धन कमा ले रहे हो, कोई आपको काम दे दिया है, कोई आपको सहायता कर दी, जैसे भी आपको धन, मतलब कुछ दिन में आपका कर्ज चुक जाता है। उसी प्रकार से घर में अशांति, अभाव, धन की कमी, रोग, तमाम प्रकार की व्याधियों के लिए क्या होता है, एक आप मटका खरीदिए, जो नया मटका रहेगा उसको धो के साफ करके शक्कर का आप शरबत बनाइए, मीठे शरबत को उस घड़े में, छोटा ही घड़ा सुराही के जैसे हो तब भी, भर के ढक्कन लगा के आप गरीब ब्राह्मण को उस शरबत को दान कर दें। ठंडे शरबत को, उसमें थोड़ा बहुत आप सौंफ वगैरह भी डाल सकते हैं। उस शरबत को दान करने से घर की सभी प्रकार की आदि व्याधि, अशांति, कमी, बीमारी दूर हो जाती है। तो ये आपको मैं उपाय बताई हूँ जो आपको गंगा दशहरा के दिन नहा धो के करना है इस उपाय को। तो आप इस उपाय को करके और बताइए कमेंट में कि आपको कितना फायदा हुआ है। जैसे शुक्र अस्त है, इसके पहले गुरु भी अस्त था, फिर उदय हो गए हैं। तो इस पूजा में शुक्र अस्त होना, गुरु अस्त होना कोई माने नहीं रखता है। सालाना ये पूजा है, यानी विवाह के साल के भीतर इस पूजा को, पक्का पूजा को करना ही चाहिए। इसलिए आपको इस पूजा को कर लेना चाहिए साल के अंदर ही। बहुत सारे लोग हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं, जब वीडियो देखते हैं, कि हम वट सावित्री का पूजा इतने दिन विवाह हो गया नहीं किए, अब कर लें क्या, या तीज का पूजा, करवा चौथ का पूजा, या संतान सप्तमी का, जो भी कुछ पूजा देखते हैं तो बोलते हैं पहले तो नहीं किए, अब कर लें क्या। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है कि कब किसको क्या करना है। जैसे विवाह के बाद, या जैसे कि विवाह लगा हुआ है तब से ही बेटियां करवा चौथ का पूजा करना शुरू कर देती हैं, यही उचित है। वैसे तीज का पूजा बहुत सारी लड़कियां कुंवारे में करती हैं, बहुत सारे विवाह के बाद शुरू करती हैं। तो वैसे ये पूजा, जैसे कि मान लीजिए हम आपको बताए, आप वीडियो को शेयर किए तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, इसी साल पूजा कर लेंगी। अब जैसे कि इस वीडियो को आप अगले साल भी डालूंगी, आपको विवाह इस साल हुआ तो बोलेंगे पिछले साल पता नहीं था, अब कर लें क्या।
तो जब करना है जिस पूजा को, जैसे आप घर बनवाए तो गृह प्रवेश करके ही गृह प्रवेश करेंगे ना, कि आप उसमें रहने लगेंगे फिर आपको पता लगा गृह प्रवेश भी करना चाहिए तो अब कर लें क्या, तो उसका कोई माने नहीं। आप तो रह के वहाँ पर खाना पीना शुरू कर दिए, चूल्हा जलने लगे। तो हर चीज़ का एक महत्व होता है कि कब क्या किया जाता है। बीमार होने पर ही औषधि दिया जाता है। भूखा है कोई तो उसको भोजन दिया जाता है जब भूखा रहे तब, पेट भरा भोजन देने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको गंगा पूजन के बारे में बताई हूँ। गंगा पूजन करने जाएं तो गैलन में जल भी भर के ले आए, जो कि साल भर चलता है। आगे आपको सभी त्योहारों पर्वों को वीडियो देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।